गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। सभी को यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस के लिए हार्दिक धन्यवाद, बधाई हो। आज हम अपने इस बीएड ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने पेपर 7 के बारे में चर्चा करेंगे। 7th ए एंड बी, जो ए प्रथम वर्ष में माना जाता है और बी द्वितीय वर्ष में। अपना जो मुख्य टीचिंग सब्जेक्ट है, आज हम बात करने जा रहे हैं भाषा शिक्षण, संस्कृत शिक्षण। संस्कृत जगत जननी भाषा है। आज इस बीएड पाठ्यक्रम में जो दूसरा जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है वह संस्कृत शिक्षण के रूप में बच्चे कुछ ग्रहण करते हैं, अपना अध्ययन और अध्यापन कार्य करते हैं। इसके लिए आज हम करते हैं बात भाषा शिक्षण की। ये संस्कृत शिक्षण है, ये परीक्षा में 100 नंबर की का प्रश्न पत्र पूर्णांक होता है, जिसमें से 20 नंबर सेशनल वर्क, असाइनमेंट एंड इंटरनल एग्जाम के लिए होते हैं। 18 मार्क्स 80 नंबर है, वो प्रश्न पत्र के रूप में आपको प्रदान करना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षण में 5 यूनिट होती हैं। हम प्रत्येक यूनिट के आधार पर आज बात करेंगे कि वे 5 यूनिट जो अपना सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो क्या क्या है इन 5 यूनिटों में। तो आइएगा इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथ साथ आप नोट कीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर काम आ सके। तो बात करते हैं प्रथम यूनिट की। प्रथम यूनिट है भाषा की भूमिका। प्रथम यूनिट क्या है? भाषा की भूमिका। प्रथम यूनिट के अंतर्गत जो सब यूनिट है उसमें संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, महत्व एवं प्रकार क्या है? संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, महत्व और प्रकार। अब हम इन प्रकारों को मनोवैज्ञानिक, भाषाई तथा शिक्षण विज्ञान संबंधी सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन और अध्यापन इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। फिर है संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा का साहित्य, संस्कृत भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा, विद्यालय स्तर पर संस्कृत शिक्षण से संबंधित समस्याएं। अर्थात नोट कीजिएगा, संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा का साहित्य, संस्कृत भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत, विद्यालय स्तर पर संस्कृत शिक्षण के संबंधित समस्याएं। विद्यालय में भाषा क्या है? मातृभाषा है विद्यालय भाषा। हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन जब हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण की तो हिंदी है, संस्कृत शिक्षण करेंगे तो संस्कृत है, इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश है, उर्दू में हमारी शिक्षण जो भाषा है वो उर्दू होगी। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में भाषा, करिकुलम एंड लैंग्वेज, अधिगम में भाषा का केंद्रीकरण। अर्थात जब हम लर्निंग करते हैं तो उसमें संस्कृत भाषा का मुख्य केंद्रीकरण, बहुभाषीय कक्षा कक्ष, ये 4 इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं पाठ्यक्रम में। इसके बाद है भारत में संस्कृत भाषा की स्थिति, जो तीसरा यूनिट टॉपिक है। भारत में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति है, किन किन बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत भाषा का संवैधानिक प्रावधान एवं नीतियाँ जो अनुच्छेद 343 से 351 तक दी गई है। कहाँ? भारतीय शिक्षा का सैद्धांतिक प्रावधान जो नीतियाँ हैं वो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक दी गई हैं। वे कोठारी कमीशन आयोग जो 1964 से लेकर के 1966 तक बना था वो। उसके बाद है NPA 1986, इसके बाद में POA 1992,
राष्ट्रीय कार्यक्रम रूपरेखा 2005, संस्कृत शिक्षा में संस्कृत की स्थिति क्या है वो। उसके बाद है संस्कृत शिक्षण में भाषाई कौशल, कथन, श्रवण, पठन, लेखन, अर्थात वही LSRW। ये आपकी प्रथम यूनिट होती है। इसके अंतर्गत द्वितीय यूनिट है संस्कृत शिक्षण के विविध रूप। हम बात करेंगे गद्य शिक्षण की, पद्य शिक्षण की, व्याकरण शिक्षण की, कहानी शिक्षण की, नाटक शिक्षण की, उच्चारण शिक्षण की, रचना शिक्षण की एवं अनुवाद शिक्षण की। इसके बाद है उपयुक्त अर्थात गद्य, पद्य, व्याकरण, रचना, कहानी, नाटक, उच्चारण, शिक्षण, अनुवाद, इन सबके संप्रत्यय, इनके महत्व, इनके प्रयोग, इनकी विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षण सामग्री, गुण, दोष। इसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण है दैनिक पाठ्य योजना इकाई, सूक्ष्म शिक्षण इकाई, दैनिक पाठ्य योजना इकाई, इकाई योजना और सूक्ष्म पाठ्य योजना, माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग इत्यादि। इसके बाद है नवाचार एवं भाषा शिक्षण की प्रणालियाँ। नवाचार शिक्षण क्या है? दल शिक्षण है, कम्युनिकेशन है, आपके संवाद है, वाद विवाद है, इन सबको प्रोजेक्टर मेथड है। इन सब के माध्यम से हम नवाचार शिक्षण प्रणालियों के बारे में अध्ययन करेंगे। विविध जनसंचार माध्यमों से संस्कृत के शिक्षण क्या क्या है उनके लिए हम बात करेंगे। परंपरागत शिक्षण में परंपरागत के दौरान आता है नाटक है, अभिनय है, कथा है, सेमिनार है, वर्कशॉप, कार्यालय है, कार्यशाला है। इस प्रकार परंपरागत जो हमारे स्रोत है वो यही है। इसके बाद में संचार के माध्यम है, जैसे आप देखते हो वेबसाइट है, विकिपीडिया है, यूट्यूब ऑनलाइन क्लासें हैं, ये सारी क्या है संचार के माध्यम है। इसके बाद में प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया में आप देखते हैं समाचार पत्र पत्रिकाएँ हैं, साहित्यिक पुस्तिकाएँ हैं। इनके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे रेडियो है, टीवी है, फिल्म है, बहुभाषी मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, इंटरनेट और भाषा प्रयोगशालाएँ आदि। ये हमारे द्वितीय यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तीसरी यूनिट के अंतर्गत है वो है संस्कृत शिक्षण की विधियाँ, संस्कृत शिक्षण मेथड। इसके बाद में है पाणिनि और यास्क के अनुसार पाणिनीय प्रचलित अन्य विधियाँ, प्रयोजना विधि, पर्यवेक्षित विधि, अध्ययन विधि, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड जिसको कहते हैं, आगमन निगमन विधि है, अनुवाद विधि है, चयन विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है। इसके बाद में संप्रेषण उपागम और समग्र उपागम, इन सब मेथड का उपयोग करेंगे। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार हम जीन पियाजे के अनुसार, एल वाइगोत्स्की के अनुसार, चाम्स्की और जॉन डेवी के अनुसार इन उपागमों का हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे, उनका प्रयोग सीखेंगे। विधियों का अनुप्रयोग, विधियों में तृतीय भाषा अधिगम मनोविज्ञान है, कक्षा कक्ष वातावरण एवं परिस्थितिकी है, शिक्षक छात्र पाठ्य पुस्तक, दृश्य श्रव्य साहित्य सामग्री की भूमिका, भाषा का व्यवहार में प्रयोग। नेक्स्ट है अन्य विषयों के साथ संस्कृत भाषा का समन्वय। नेक्स्ट त्रुटि एवं उपचार कार्य, संस्कृत भाषा की चुनौतियाँ, स्वनिम विज्ञान, रूप विज्ञान के रूप में संस्कृत भाषा परीक्षण एवं मूल्यांकन। इसकी चौथी यूनिट है जिसका नाम रखा गया है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री का निर्माण एवं विश्लेषण। इसके साथ ही पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों का संबंध, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण संबंध। इसके बाद है संस्कृत में दत्त कार्य एवं क्रियाकलापों का विकास। इसके बाद है संस्कृत अधिगम में संस्कृत शिक्षण का महत्व है,
विश्व परिदृश्य के संदर्भ में निदात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, इन दोनों का अर्थ, स्वरूप, महत्व और प्रयोग। अब अंतिम जो 5 मिनट है उसमें हम तैयार करेंगे संस्कृत भाषा विकास की प्रगति का आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन, आपसी मूल्यांकन, समूह मूल्यांकन और पोर्टफोलियो। इसके बाद है हम प्रश्नों का स्वरूप, समस्या समाधान संबंधी प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न, चिंतन वाले जिनको प्रश्न, कल्पनाशील को जीवित रखने वाले प्रश्न, गतिविधि एवं टास्क यानी खुले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य असत्य वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न जो मूल्यांकन प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं, फीडबैक और रिपोर्ट, प्रश्न पत्र निर्माण और ब्लूप्रिंट का निर्माण कार्य, ये हम भाषा शिक्षण के अंतर्गत जानेंगे। अब हम यूनिट बाय यूनिट इनका, यूनिट के टॉपिक बाय टॉपिक इनका हम सुचारू अध्ययन करेंगे। आप सब इस क्लास के लिए तत्पर और तैयार हैं। पाठ्यक्रम आपके सामने पेश कर दिया गया है। अब हम यूनिट बाय यूनिट इसको तैयार करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।